आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। तो उसके लिए हमें पहले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ने होंगे मैट्रिक्स के, और जिनकी हेल्प से हम इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इस एक्सरसाइज में एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं जो हम रोज, मैट्रिक्स की रोज या कॉलम्स में हम ऑपरेशंस लगा सकते हैं। मींस प्लस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। ये सारे काम हम कैसे करेंगे ये यहाँ पर देखेंगे आज। तो हमारे पास 6 ऑपरेशंस हैं यहाँ पर। देयर आर 6 ऑपरेशंस और ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ मैट्रिक्स, 3 ऑफ विच आर ड्यू टू रोज एंड 3 ड्यू टू कॉलम्स। तो है तीन ही तरह के ऑपरेशंस, 3 रो के लिए हैं और 3 कॉलम्स के लिए हैं। तो हमने उनको 6 बता दिया है यहाँ पर, विच आर नोन एज एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आता है इनवर्स फाइंड करने के लिए और यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन लिखा है कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड करना है मैट्रिक्स का, तो आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही करना होगा, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑपरेशंस कौन से हैं। यहाँ पर पहला ऑपरेशन है द इंटरचेंज ऑफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स। हम दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या दो कॉलम्स को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर आर आई इंटरचेंजेस, ये एरो दोनों तरफ लग रहा है। इट मींस आर आई किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है? आर जे के साथ। और आर जे किसके साथ इंटरचेंज हो रहा है? आर आई के साथ। सिमिलरली सी आई इंटरचेंजेस विद सी जे। जैसे एग्जांपल, कॉलम वन और कॉलम टू को आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी जो कॉलम वन है उसको कॉलम टू बना रहे हैं और कॉलम टू को कॉलम वन में इंटरचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो जो फर्स्ट कॉलम है 3 7, वो सेकंड कॉलम बन जाएगा 3 7। और जो फर्स्ट सेकंड कॉलम है 2 5, वो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 2 5। यही काम हम रो के साथ भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, R1 interchanges with R2, रो वन इंटरचेंजेस विद रो टू। तो फर्स्ट रो है 3 2, ये सेकंड रो बन जाएगी 3 2। और जो सेकंड रो थी 7 5, वो फर्स्ट रो बन जाएगी। तो ये इंटरचेंज हम कर सकते हैं, इससे मैट्रिक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड प्रॉपर्टी है द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई अगर हम करें किसी रो में या कॉलम में, तो उसको लिखेंगे कैसे? किसी एक रो या कॉलम में कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम लिखेंगे इसको आर आई चेंजेस टू। अब सिर्फ चेंज हो रहा है, इंटरचेंज नहीं हो रहा है, ओनली चेंज। तो आर आई को हम चेंज कर रहे हैं, R1 R2 या R3 कोई भी हो सकता है। तो आर आई को इंटरचेंज कर रहे हैं के टाइम्स आर आई में। इसी तरह से कॉलम को भी कर सकते हैं, सी आई चेंजेस टू के टाइम्स सी आई। नॉन जीरो इसलिए लिया है क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पर तो रो या कॉलम पूरी जीरो हो जाएगी, तो पूरी तो मैट्रिक्स पूरा बदल जाएगी। तो R2 एग्जांपल देख लेते हैं कि R2 को चेंज कर रहे हैं ट्वाइस ऑफ R2, यानी कि जो सेकंड रो है 2 3, इसको हम क्या क्या बनाना चाह रहे हैं? हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाह रहे हैं पूरी रो में। तो वो चेंज होने के बाद क्या बन जाएगी? 4 6। फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करा है, एज इट इज 1 - 6। यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। तो C2 को चेंज कर देंगे हम ट्वाइस ऑफ C2। C2 है हमारे पास सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं करा है, तो फर्स्ट कॉलम को पहले लिख लेते हैं 1 2। अब सेकंड कॉलम को क्या चेंज करा हमने? 2 से मल्टीप्लाई करी है, तो ये बन जाएगा -2, और यहाँ पर 3 की जगह हो जाएगा 6। थर्ड ऑपरेशन है द एडिशन टू द एलिमेंट of any row or column the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number। किसी भी रो या कॉलम में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर उसको दूसरी रो के साथ ऐड कर दें। तो इसको लिखेंगे कैसे? हम यहाँ पर आर आई को चेंज कर रहे हैं। आर आई को किस तरह का चेंज कर रहे हैं कि आर आई में हम ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो कोई भी हो सकती है। तो आर आई में हम चेंज कर रहे हैं के टाइम्स आर जे। तो ये चेंज है,
ये कोई अलग रो है जो हमने पहले जिसको हम चेंज करना चाहते हैं उनसे अलग कोई रो है। ठीक है, तो आर आई प्लस के आर जे, यही काम हम कॉलम के साथ भी कर सकते हैं। सी आई चेंजेस टू सी आई प्लस के सी जे। कैसे, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो R2 को चेंज कर रहे हैं हम लोग, R2 माइनस 2R1। तो हम सेकंड रो को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसको एज इट इज लिख लिया, 1 - 1 यहाँ पर लिख लिया। अब हम चेंज करना चाहते हैं कि हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें फर्स्ट रो में और एलिमेंट को ऐड कर दें, -2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का यही मतलब है यहाँ पर। तो 2 से ये हमने फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करी, यहाँ फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 2 - 2 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन जाएगा, और 3 के साथ ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा। कॉलम 2, यहाँ पर हम कॉलम 2 को, अब इसमें C2 चेंजेस टू, यहाँ भी कॉलम 2 को चेंज कर रहे हैं, ट्वाइस ऑफ C2 माइनस ट्वाइस ऑफ C1। तो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं करा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं 1 2। ठीक है, अब हमें जो हमें चेंज नहीं करना है उसको हम पहले ही लिख लेते हैं। अब हमें सेकंड कॉलम में चेंज करना है, सेकंड कॉलम में चेंज करना है C2 माइनस, तो हमारे पास ये C2 है, ये पहला एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसका ये रहेगा। तो C2 यानी कि -1 माइनस माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ दिस एलिमेंट, तो -1 और ये -2 मिलके बन जाएगा -3। यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं 3 माइनस -2, यानी कि ये बन जाएगा -4, तो 3 - 4 बन जाएगा -1। ये हमारे पास रो अलग और कॉलम अलग करके हमारे पास 3 प्रॉपर्टी रो के लिए, 3 प्रॉपर्टीज कॉलम के लिए होती हैं। तो ये 6 प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम यूज करेंगे आगे इनवर्स फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स का। इनवर्स होता क्या है ये हम आगे देखेंगे। इनवर्टेबल मैट्रिसेस, इनवर्टेबल मैट्रिसेस मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, जिनका इनवर्स हो। इनवर्स से मतलब क्या है, यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। इफ ए एंड बी बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, दोनों सेम ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स रो एंड कॉलम सेम होंगे जिनके, और यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम है, चाहे सेकंड ऑर्डर के हो तो दोनों सेकंड ऑर्डर के होंगे, थर्ड ऑर्डर के हैं तो दोनों थर्ड ऑर्डर के होंगे, 3 × 3 3 × 3। ठीक है, सच दैट, किस तरह की मैट्रिक्स हैं दोनों ये, इस तरह की हैं कि इनकी प्रोडक्ट ए की बी के साथ, इनकी प्रोडक्ट करें ए की बी के साथ करें या बी की ए के साथ करें, इंटरचेंजेबल स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो दोनों ही केस में ये किसके इक्वल आ रहे हैं, यहाँ पर आइडेंटिटी के, ए बी इक्वल टू आई होगा और बी ए इक्वल टू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तब हम कहेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि ए मैट्रिक्स हमें दी हुई थी, तो हम कहेंगे कि बी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए, और इसको डिनोट करेंगे a⁻⁻1 से। ये आपके नंबर फॉर्म से अगर आप कंपेयर करें तो जैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/2। तो 2 और 1/2 की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या 2 का इनवर्स क्या हो गया, 1/2। और इसी तरह से 1/2 का इनवर्स क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाता है। तो यहाँ भी हम लोग, अगर ए बी का इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स कहलाएगा। ठीक है, ए बी का इनवर्स कहलाएगा और बी ए का इनवर्स कहलाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे ए इज सेड टू बी इनवर्टेबल, यानी कि ए का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर दो मैट्रिक्स है, एक ए और एक बी। अब इनकी प्रोडक्ट करके देखते हैं, ए इंटू बी। ए इंटू बी करा, प्रोडक्ट करनी हमें आती है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ प्रोडक्ट करेंगे, 2 × 1 2, और फिर 1 × -1 -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। इसी तरीके से ये 0 आएगा और ये 0 1 बन जाएगा, यानी कि ए और बी की मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, आइडेंटिटी। और बी और ए की मल्टीप्लाई आप करके देखेंगे तो वो भी आइडेंटिटी आएगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं बी मैट्रिक्स इज द इनवर्स ऑफ ए।
अब इसका उल्टा भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ रहा है। तो अगर हम बी को ए का इनवर्स कह सकते हैं, तो अगर हम बी मैट्रिक्स लेंगे तो ए इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यानी कि ए बी और बी एक आइडेंटिटी के इक्वल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। तो हम लिख सकते हैं बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो अगर हम बी को इनवर्स कह रहे हैं ए का, तो हम लिखेंगे बी को क्या लिख देंगे, ए रेज टू द पावर -1। और अगर हम कहते हैं कि ए इज द इनवर्स ऑफ बी, तो हम ए को लिख देंगे बी रेज टू द पावर -1, यानी बी और उसका इनवर्स। और अगर हम ए के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लिखेंगे ए और ए का इनवर्स। तो दोनों ही मैट्रिक्स हैं क्योंकि, तो दोनों ही यहाँ पर साइमल्टेनियस एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 और 1/2 का क्या हो जाएगा 2। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, नोट, कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होगा, क्योंकि उस केस में जो प्रोडक्ट है बी ए और ए बी, वो डिफाइन नहीं हो पाएंगे, या डिफाइन होंगी भी तो उनके ऑर्डर्स अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसीलिए हमेशा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगी स्क्वायर के लिए, इनवर्स के लिए। इनवर्स के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगी। तो जिसका भी आपको इनवर्स फाइंड करना है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी जाएगी। थ्योरम पढ़ लेते हैं इस इनवर्स के लिए। यहाँ पर यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। यूनिक मतलब कि उसके जैसा और कोई नहीं होगा। तो स्क्वायर ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स जो आएगी, वो अगर एग्जिस्ट करती है तो वो यूनिक होगी। यूनिक मतलब उसके जैसी कोई और मैट्रिक्स नहीं होगी, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे, हम मान लेते हैं कोई ए मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर m है। अब ये यहाँ पर हमसे क्या कहता है कि यूनिकनेस प्रूव करना है, यानी कि वो एक ही होगा। ए मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एक ही मैट्रिक्स होगी, ये प्रूव करना है। तो कॉन्ट्राडिक्शन में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि भाई इफ पॉसिबल दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है और एक मैट्रिक्स सी है। दो मैट्रिक्स है जो ए का इनवर्स है, विद अ ट्रू इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। दो मैट्रिक्स हो गए यहाँ पर। प्रूव क्या करना है, यूनिकनेस। तो हमने क्या कर लिया, दो मान ली। हमने कहा नहीं, ए के दो इनवर्स मैट्रिक्स बनेंगे, एक बी और एक सी। तो अब हमें क्या शो करना पड़ेगा, हम अपनी गलती मानेंगे कॉन्ट्राडिक्शन में और प्रूव कर देंगे बी इक्वल टू क्या करेंगे, सी। यानी कि बी और सी दोनों मैट्रिक्स क्या है, ये अलग अलग ना होके सेम ही मैट्रिक्स है, हम अपनी गलती मान लेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन में हम करेंगे। कैसे प्रूव करते हैं आगे देखते हैं। सिंस B इज द इनवर्स ऑफ A, B मैट्रिक्स को हम A का इनवर्स मान के चले हैं, तो बाय डेफिनेशन A इंटू बी, बी इंटू ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। हम ये कह रहे हैं कि C भी A का इनवर्स है, तो C के ऊपर भी डेफिनेशन लगेगी। तो AC इक्वल टू सी ए कितना हो जाएगा, वो भी आइडेंटिटी इक्वल हो जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारे पास। तो दो इक्वेशन डेफिनेशन से ले ली हमने। ये तब जब B ए का इनवर्स है, और ये तब जब सी ए का इनवर्स है। अब हमें शो करना है कि बी और सी क्या है, इक्वल है। तो हम बी मैट्रिक्स को लेके चलते हैं और उसको किसके इक्वल प्रूव कर देंगे, सी के। बी को लेके चलते हैं, तो हम बी को क्या लिख सकते हैं, बी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं बी आई। ठीक है, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आती है। तो बी को हम लिख दिया बी आई। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसके इक्वल है, आई को हम लिख सकते हैं ए सी के इक्वल, सेकेंड इक्वेशन से। ए सी के इक्वल, तो हमने आई की जगह पर लिख दिया ए सी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव होता है यहाँ पर मैट्रिक्स के लिए। तो हमने बी ए को पहले ले लिया, लेकिन बी ए फर्स्ट प्रॉपर्टी से बी ए किसके इक्वल है, वो आइडेंटिटी के इक्वल है। आइडेंटिटी की सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी। यानी हम बी मैट्रिक्स लेके चले थे, सी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। यानी जो हम लेके चले थे वो गलत था कि दो अलग अलग मैट्रिक्स है। अगर इनवर्स है
तो दोनों मैट्रिक्स वो एक ही होंगी, यानी कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिक होगा। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। If A and B are invertible matrices of the same order, then AB प्रोडक्ट का इनवर्स वो हो जाएगा इक्वल B इनवर्स इंटू A इनवर्स के। तो ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, जैसे ट्रांसपोज में चल रहा था AB का ट्रांसपोज B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज हो रहा था, यहाँ भी इनवर्स ऑर्डर में आ रहा है। इसको प्रूव करके देखते हैं कि कैसे आएगा। यहाँ पर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स है A एंड B, यानी कि A का भी इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है और B का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर रहा है। इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, A इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी होगा और B इंटू बी इनवर्स वो भी आइडेंटिटी होगा। तो जहां जरूरत होगी वहां इसका यूज करेंगे आगे। ठीक है, अब हमें लेकिन शो क्या करना है कि ए बी मैट्रिक्स का इनवर्स, यानी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ए बी है। तो हम डेफिनेशन लगाते हैं इनवर्स मैट्रिक्स की प्रूफ में कि ए बी हमने मैट्रिक्स ली और ए बी का इनवर्स। तो डेफिनेशन क्या कहती है, किसी मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की प्रोडक्ट करने पर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन कहती है कि मैट्रिक्स और उसके इनवर्स की प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी आती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा सा प्रोडक्ट करेंगे। पहले हमने ए इनवर्स से दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। यहाँ भी ए इनवर्स लिख दिया और यहाँ भी ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ए इनवर्स से तो लेफ्ट हैंड साइड में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे हम लोग। तो ए इनवर्स को ए के साथ लिख देंगे, बी अलग और बाकी ए बी का होल इनवर्स। और यहाँ पर ए इनवर्स आई एज इट इज, ए इनवर्स मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए इनवर्स ही आ जाएगा यहाँ पर। जबकि लेफ्ट हैंड साइड में ए इनवर्स इंटू ए, यानी कि मैट्रिक्स और उनके इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट आइडेंटिटी के। तो ए इनवर्स ए की जगह क्या आ गया, आई। तो अभी हमारे पास बच गया बी ए बी का होल इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स। अब हमारे पास बी मैट्रिक्स है तो अब हम क्या करेंगे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आ जाएगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में बी इनवर्स ए बी क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की फिर ए बी के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का होल इनवर्स ही आ जाएगा। इट मींस ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल हो गया, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल हो गया। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करके मैट्रिक्स का इनवर्स किस तरीके से फाइंड करना है एक्सरसाइज 3.4 में।